कल देश की संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक ऐलान किया, ऐलान नक्सल मुक्त हिंदुस्तान का। लेकिन उनके इस ऐलान में कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसी सियासी चार्जशीट भी थी जिसने सियासी गलियारों में आग लगा दी। अमित शाह ने सीधे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए कह दिया कि नक्सलियों की सोहबत में रहते रहते, उनका समर्थन करते करते कांग्रेस और उसके नेता खुद नक्सलवादी बन चुके। जवाब में कांग्रेस ने भी अपनी शहादतों की ढाल आगे कर दी, आरएसएस की तुलना नक्सलियों से कर डाली। सवाल यह है कि इसके बाद अब आगे क्या अर्बन नक्सल की बारी? पहले रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। आरएसएस के लोगों को अभी हिंसा के ऊपर बड़ा विश्वास है। उनकी लाठी जो है वो हिंसा का सिंबल है। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए। अमित शाह जी, अगर हिडमा पर रिपोस्ट करने वालों को फॉलो करने की बात है तो प्रधानमंत्री जी क्या इस समय दुनिया के सबसे निर्लज व्यक्ति? दुनिया में जंग से कोहराम के बीच कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा से नक्सल मुक्त हिंदुस्तान का ऐलान किया। 90 मिनट की स्पीच में अमित शाह ने न सिर्फ कांग्रेस को जमकर कोसा बल्कि राहुल को भी निशाने पर लिया और यहां तक कह दिया कि नक्सलियों के साथ रहते रहते कांग्रेस और उसके नेता खुद नक्सलवादी बन गए। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए। गृह मंत्री के इस बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने नक्सलियों से आरएसएस की तुलना कर दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय उससे भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने कह दिया कि सरकार ही ऐसा माहौल बना रही जिससे नक्सलवाद और आतंकवाद की सोच पैदा होती है। बीजेपी भी पीछे नहीं रही। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को नक्सलवाद, आतंकवाद की जन्नी बताते हुए राहुल को अर्बन नक्सली करार दिया। हिंसा क्या नक्सलवादी ही करते हैं क्या? आरएसएस के लोगों को अभी हिंसा के ऊपर बड़ा विश्वास है। उनकी लाठी जो है वो हिंसा का सिंबल है और आज देख लिंचिंग बिंचिंग के नाम से जिस तरह से हिंसा करते वो क्या बात है? कोई माँ के कोख से नक्सली नहीं पैदा होता है, आतंकवादी नहीं पता है, होता है अपराधी होता है। जब उसके मन में आ जाता है कि सरकार लगातार हमारे साथ जुल्म कर रही है, सोच में होता है नक्सली और आतंकवाद, उस जहन को पैदा करने का काम सरकार कर रही है। कांग्रेस नक्सलवाद, आतंकवाद की जननी है और अब जननी होते होते अभी के नेता राहुल गांधी खुद अर्बन नक्सल बन गए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में पार्टी की शहादत गिनाकर बीजेपी को घेरा, तो प्रमोद तिवारी ने कहा नक्सलवाद जितना खतरनाक है उतनी ही खतरनाक सांप्रदायिकता भी। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस के ही कार्यकर्ता नक्सलवाद के शिकार हुए तो सवाल उनकी टॉप लीडरशिप से पूछा जाना चाहिए। तो जिस संगठन का इतिहास शहादत से भरा हो उसके ऊपर आप सवाल खड़े करोगे तो लोग आपसे ही सवाल पूछेंगे। भाई सलवा जुडुम तो हमने ही शुरू किया था, हमने पूरे नेतृत्व को खो दिया, अपने कोई नेता नहीं बचा था हमारा, पूरी पार्टी मार दी गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारी गई।
कांग्रेस का सबसे बड़ा बलिदान हुआ था, हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व की प्रथम पंक्ति समाप्त कर दी गई थी। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हम ही ने शुरू की। पर मैं मानता हूं अमित शाह जी, इस देश के लिए जितनी घातक नक्सलवाद है, उतनी ही घातक सांप्रदायिकता भी है। और कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के नेता मारे गए और वही कांग्रेस का टॉप लीडरशिप, सोनिया जी, राहुल जी, वही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो टॉप नेताओं से मिले हुए हैं। साफ है कि अमित शाह के इस नक्सल वाले प्रहार से सियासी गलियारों में भूचाल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नक्सलवाद पर सख्ती जरूरी या सियासत? क्या नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासत अब नए टकराव की तरफ बढ़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश की आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी एक सुर में खड़े नजर आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, विवेक श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेफ्ट पार्टी की विचारधारा सामने रखते हैं, अनमोल पवार जी, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत विवेक श्रीवास्तव जी आपसे करता हूं। नक्सल मुक्त हिंदुस्तान आगे अर्बन नक्सल की बारी, एक अहम मोड़, इस पूरे मूवमेंट पर आप साथ हैं सरकार के? नहीं, देखिए, नक्सलवाद के साथ तो कोई भी नहीं है, कोई भी अपोजिशन की पार्टी भी नहीं है। कोई नहीं कह रहा साहब कि नक्सलवाद हो, आर्म्ड फोर्सेस पे हमले हो, पुलिस पे हमले हो, इसका समर्थन कोई नहीं करता। लेकिन उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या उसके रूट कॉजेज हैं, क्या वो एक आइडियोलॉजिकल बैटल है, क्या वो एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, इसके ऊपर मुख्तलिफ राय है। हम होम मिनिस्टर से इस पे एड्रेस एग्री नहीं करते जब वो कहते हैं कि साहब ये गरीबी के कारण नहीं है, ये तो एक आइडियोलॉजी का युद्ध है। इस पे हम एग्री नहीं करते। ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और सोशियो इकोनॉमिक्स पे अगर आप काम करेंगे तो आतंकवाद भी खत्म होगा, लोग मुख्य विचारधारा में आएंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, वो रबीरो साहब, और उसके बाद केपीएस गिल ने जिस तरीके से काम पंजाब में किया था, सर को मालूम है। जहां एक तरफ गोलियां मारी गई थी, दूसरी तरफ एरेंट पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया, मेन स्ट्रीम में लोगों को लाया गया और जो मेन स्ट्रीम में आने के लिए तैयार थे उनको जॉब्स भी दी गई। तो आपको एक ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अब कांग्रेस के ऊपर मैं आता हूं सर। नहीं, आइएगा कांग्रेस के ऊपर आ जाइएगा। आपने कहा सोशियो इकोनॉमिक कॉज है, गरीबी है, तो देश में जितने गरीब हैं उन लोगों को हथियार उठा लेने चाहिए। नहीं, ये हथियार उठा लेने चाहिए नहीं होता है। कई बार लोग गरीबी के कारण हथियार उठाते हैं। नहीं तो सारे, हम ये कह रहे हैं। नहीं, तो ये कहकर आप जस्टिफाई कर रहे हैं तो देश में जितने गरीब हैं उन लोगों को हथियार उठा लेने चाहिए। सड़क के किनारे आज भी कई सारे लोग रहने के लिए दिख जाएंगे, वो सड़क पर हथियार लेकर घूमे, आपकी परिभाषा से। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, दो देश भी युद्ध करते हैं तो भी आप बातचीत करते हैं। सर, युद्ध मत ले आइए बीच में, एक रास्ता है। नहीं, युद्ध मत ले आइए बीच में। वहां भी बातचीत तभी होती है जब गोला बारूद बंद होता है। अमित शाह बहुत बढ़िया आदमी है, अमित शाह ने बहुत अच्छा बोला, अमित शाह महान है, अमित शाह नहीं, मैं अमित शाह की तारीफ करने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं। अमित शाह की तारीफ करने के लिए यहाँ पर शिवम त्यागी है। अमित शाह की तारीफ करने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए शिवम त्यागी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को भेजा हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉज है और गरीबी की आप दलील दे रहे हैं, तो देश में जितने गरीब हैं क्या उन लोगों को हथियार उठा लेने चाहिए? विवेक श्रीवास्तव, ये सवाल लॉजिकल नहीं है। ये सवाल लॉजिकल है, और अगर ये सवाल लॉजिकल नहीं है विवेक श्रीवास्तव, तो आपका सोशियो इकोनॉमिक कॉज कहना और आपका गरीबी की दुहाई देना लॉजिकल नहीं है। स्टॉप शाउटिंग। आई एम नॉट शाउटिंग, यू आर प्रोवोकेटिंग। यू आर नॉट अ नेता। ना ये रैली हो रही है आपकी और ना आप नेता हैं। नहीं सर, तो बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो आप इस देश के जो लोग गरीब हैं उनको उकसा रहे हैं आप उकसा रहे हैं कि हथियार लेकर सड़क पर उतर जाओ, क्योंकि वही समाधान है। कोई नहीं उकसा रहा है। मैं एक प्रॉब्लम जो है, आपने नक्सलवाड़ी का नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल का एक गांव था, एग्रीकल्चरल अपराइजिंग हुई थी। अब वो एक एग्रीकल्चरल अपराइजिंग थी, उसके अंदर कोई नहीं था, वो लोगों ने मिलकर के एक पेजेंट मूवमेंट शुरू करी थी। सिद्धार्थ शंकर रे को कांग्रेस ने भेजा था, बहुतों को मारा गया, और ऐसे मारा गया, आप इतिहास पढ़े जरा, लेकिन दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल। आज साफ कहा जा रहा है कांग्रेस नक्सलवाद बढ़ा रही है। अरे हमने कांग्रेस को एडवाइस किया कि आप जिस मोर्चे के थ्रू, जिस वायलेंस के थ्रू स्ट्रिक्टली एक्ट कर रहे हैं, नक्सलवाद नहीं खत्म होगा। सलवा जुडूम का एग्जांपल दिया अभी पैकेज में, सलवा जुडूम बैकफायर्ड। सलवा जुडूम बैकफायर्ड। ठीक। आपने सिटीजन्स के खिलाफ शिवम त्यागी लेफ्ट की बात करते हैं, और कल तो बड़ा ये वामपंथी विचारधारा कहां से आई, क्या हुआ, सशस्त्र आंदोलन के नाम पर क्या कुछ हुआ, इसकी बातें कहीं, ये सब कह रहे गरीब निकल जाए सड़क पर।
देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि इस देश के लिए एक चीज़ सबसे बड़ी राहत की है, और सबसे बड़ी राहत की सांस वो है कि कांग्रेस भी इस बात को मानने वाली और देश के तमाम बुद्धिजीवी इस बात को मानने वाले कि एक ज़माने में आतंकवाद से बड़ी परेशानी जो है नक्सलवाद थी, उस पर पूर्ण विराम लग गया है। जब पूर्ण विराम की बात आती है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज जो स्थितियां जितनी खराब थी, 12 राज्यों में पूरा रेड कॉरिडोर फैला था जो 5 गांव तक सिमट कर रह गया, स्थितियां जीरो कर दी हैं, हालत खराब है। और ये कोई लड़ाई अहम की, अहंकार की, गन की नहीं है भाई। इतना सा है कि इस देश के कुछ एरियाज जिसमें 1947 से 1960s तक आदिवासियों के बीच, अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो बिरसा मुंडा, तिलक मांझी, रानी दुर्गावती, मुर्मू बंधु, इन सब की पूजा होती थी, इनको महान माना जाता था। ऐसा क्या हुआ कि 75 के बाद आते आते माओ जो है उनमें घुस गए और माओ की पूजा होने लगी, और वहां से माओवाद निकलकर इस देश में लोगों को मारना, काटना और फौज पर हमले करना ये इतना बढ़ गया। और ऐसा क्या हुआ कि 75 से ऐसा बढ़ा, लेकिन 2014 तक और 47 से लेकर 52 से, खास तौर से लेकर 75 में से 60 साल तो कांग्रेस की ही सरकार रही कि पैदा तो किया ही किया, उसको खत्म भी नहीं किया। और ऐसा क्या हुआ कि नक्सलवाद को लेकर इनके बयानों में आगे आने वाले समय में बताऊंगा, इनके नेताओं के इतने बयान है जिसकी कोई हद नहीं। क्या रीढ़ नहीं थी क्या लड़ने की? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो इसके अलावा सहरसा हो, चाहे वो उसके अलावा बलिया हो, वहां के बच्चे 30%, 15%, 16% पर जो है साक्षरता उनका जो है ग्राफ है। वहां पर जो है अगर प्रति व्यक्ति आय से लेकर, अगर खासतौर पर टोटल इनकम की बात करूं, 150 रुपए है। आज उसको खत्म करके हिंदुस्तान में नक्सलवाद की उस परेशानी को भी इस सरकार ने जैसे 370 खत्म करके हटाया था, जैसे 35A खत्म करके हटाया था, जैसे इसके अलावा जो है CAA लाकर जो है चीजों को सॉल्व किया था, उसी में एक सबसे बड़ा अध्याय जो जुड़ा है वो ये कि इस देश के से नक्सलवाद पूरे तरीके से समाप्त हो गया। अब तमाम चीजें कहते रहिए, ये गरीबी है, ये भुखमरी है। गरीबी कश्मीर से कन्याकुमारी अगर जाएंगे तो हर गांव में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या एक परिवार या 2 परिवार रहेंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो अपने भगवान बदल लें, आइडियोलॉग बदल लें, अपनी चीजें बदल लें और हथियार उठा लें और इस देश में लोकतंत्र पर हमला करना शुरू कर दें। और एक चीज अंत में और कहना चाहता हूं, उनको खास तौर पर भगत सिंह से कंपैरिजन किया गया। इस लोकतांत्रिक देश में संविधान को तोड़कर इस देश के पुलिस वालों पर और इस देश की सेना पर गोलियां चलाने वाला भगत सिंह नहीं हो सकता। भगत सिंह वो थे जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी। संदीप त्रिपाठी, कृपया करके ये मिसकंसेप्शन पूरे संदीप त्रिपाठी, अमित शाह की चार्जशीट, शिवम के आरोप, उसका जवाब आप दीजिए। मैं एक चीज और कर देता हूं, जरा वो तस्वीरें भी डाल दीजिए। इल्हान उमर जो भारत विरोधी बोले, उसके साथ जाकर मिल लें, क्योंकि सवाल हमारा है कि क्या आगे अब अर्बन नक्सल की जड़ खोदने की बारी है, और फिर उसके बाद उस आदमी के साथ जाकर बैठे, या फिर भारत जोड़ो यात्रा में जो बीजेपी कह रही है, जो जॉर्ज सोरोस के एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर इसीलिए आप लोगों पर आरोप लग जाता है। राकेश जी, पहली बात तो शिवम त्यागी जी ने अभी आपके चैनल पर यह कहा कि माओ आजादी के बाद पैदा हो गए, तब पूजे जाने लगे। भगत सिंह पूछते थे भाई। अरे भैया, मैंने कहा कि उनके जो पूजनीय थे वो मुर्मू बंधु थे, उनके जो पूजनीय थे बिरसा मुंडा थे, उनके जो पूजनीय थे वो दुर्गावती थी। तो ऐसा क्या हुआ 75 के बाद से कि आदिवासियों में माओ कहां से आ गए? सुना करो पहले और अब बोलिए। हो गया। अभी बात कर रहे थे कि जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो विचारधारा आजादी के आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और हम उसके खिलाफ लड़े हैं, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी। और आप तो उनके साथ सरकार चलाए हैं, आप भी सरकार चलाए हैं, हम भी सरकार चलाए हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि हम दोषी और आप बचे हुए हैं? और मैं अभी शिवम त्यागी जी बड़े बड़े सवाल पूछ रहे थे, मैं सिर्फ छोटा सा, सिंपल सा, प्यारा सा, नन्हा सा सवाल। शिवम त्यागी जी, 5 नेताओं के नाम भाजपा के बता दीजिए जिसको नक्सलियों ने मारा हो या आतंकियों ने मारा हो। ये कैसी रिश्तेदारी आपकी है भाई? ये आप खिलाफत में करते हैं और मारेंगे हमारे लीडरों को, हमारी छत्तीसगढ़ की पूरी लीडरशिप मार दी गई। और अभी बात अमित शाह जी कह रहे थे कि हम पहले कुछ किए नहीं, ऑपरेशन ग्रीन हंट सुना था ना, 2000 में चला था। कौन विरोध कर रहे थे? आप, भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी नक्सल के पीठ पर कांग्रेस को उखाड़ने का काम किया। जब ये सत्ता में आ गए तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये इनकी एक विंग थी, ये जो सशस्त्र नक्सली थे, इनका एक विंग था जो कि उसकी लक्ष्य की पूर्ति होने के बाद वो सरेंडर कर। मैं आऊंगा इस पर, संदीप त्रिपाठी, मैं आऊंगा।
आप पूछ रहे हैं कितने बीजेपी के नेता मारे गए नक्सलियों के हाथों, तो आप ये चाहते हैं कि बीजेपी के नेता नक्सलियों के हाथों मारे जाते तब उनकी लड़ाई मानी जाती। आपके कहने का ये तर्क है। मैं आऊंगा सर इस पर, प्लीज। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ मारे गए थे उसमें किसका नाम आया था सर? मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, वरना डिबेट अभी डिरेल हो जाएगी। किसने क्या इंफॉर्मेशन दी थी, क्या थी, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं नहीं जाना चाहता हूं। संदीप त्रिपाठी, शिवम ठीक है, मैं आता हूं इस पर। प्लीज संदीप त्रिपाठी, आपने शिवम से सवाल पूछा, शिवम रिप्लाई कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो हिडमा हो, चाहे वो पतराम हो, चाहे वो गणेश हो, चाहे उन पर 1 करोड़ का इनाम हो, चाहे 2.5 करोड़ का इनाम हो, चाहे 1 करोड़ का इनाम हो, ऐसे लोगों को खत्म करने में अगर किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई तो वो यही है। अगर हमारा उनसे संबंध था तो हम इसको खत्म नहीं करते। अगर हमारा इससे संबंध होता तो हम इसकी, अब चुप हो जाओ भाई, हमारा अगर संबंध होता तो पाल से आपकी तरह, हमारा अगर संबंध होता तो खत्म नहीं करते। हमारा अगर संबंध होता तो 15 जिलों से घटकर जो है ये मामला सिर्फ और सिर्फ 5 गांवों पर नहीं आ जाता। हमारा अगर विषय होता तो लोगों से हम समर्थन नहीं करवाते। हमारा अगर होता तो उनसे रिहेबिलिटेशन का पूरा प्लान नहीं बनाते। इन्होंने पेपर्स में क्या किया है कि उन्होंने पेपर में सरेंडर कर दिया, फिर से जाके ज्वाइन कर लिया, क्योंकि रिहेबिलिटेशन का कोई प्लान ही नहीं था इनके पास। इनकी परेशानी यही है। और अब सुन लो, थोड़ा सा एजुकेट हो जाओगे, बेहतर रहेगा। गजब की बात है भाई। नहीं, वो कह रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट का आप लोग विरोध कर रहे थे। संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट का आप लोग विरोध कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी क्या कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को बताएं, ज्यादा बेहतर है। मैं तो सिर्फ इस चीज को बताना चाहता हूं कि आज हम नक्सल को खत्म कर चुके हैं। ये रियलिटी है। 75 साल के इतिहास में से 60 साल चलने वाली पार्टी जिसने 1975 के बाद में आदिवासियों में खास तौर पर इस वामपंथ को घुसाकर उनके हाथों में हथियार दे दिया और उनको लेजिटिमाइज कर दिया, उसकी स्थिति ये हो गई कि आज हमने उसको फिर से जीरो कर दिया। बनाने में फिर से आपको इतना टाइम लगता है। संदीप त्रिपाठी, अगला राउंड आपसे ही शुरू करूंगा। संदीप त्रिपाठी, अगला राउंड आपसे ही शुरू करूंगा। अनमोल पवार, सियासत में राहुल गांधी पर, आपकी पार्टी पर भी बीजेपी कई बार आरोप लगा देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है केवल झूठ की राजनीति करना। कल देश के गृह मंत्री ने कहा कि लगभग नक्सलवाद खत्म हो गया। उसका श्रेय उन्होंने दिया सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को। आप सहमत हैं शिवम जी इससे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, उनकी वजह से नक्सलवाद खत्म हुआ है? आप सहमत हैं या नहीं? ये शांत है शायद। ये भाई इसमें ये कोई पूछने की बात नहीं है। देश के गृह मंत्री ने बोला, आगे आइए। बिल्कुल। तो अगर आप सहमत हैं तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि हमारे देश में 11 लाख जवान हैं जो 15,000 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की रक्षा करते हैं, हमारे देश को नक्सलिज्म से और आतंकवाद से बचाते हैं, शहादत देते हैं, उनके परिवार बर्बाद हो गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए। उसका भला करने की बजाय कल आप संसद में उनके खिलाफ एक बिल लाए, सीएपीएफ बिल 2026, जिसमें आपने उनसे पेंशन का अधिकार छीन लिया, जिसमें आपसे उनसे शहादत का अधिकार छीन लिया। उनके सारे अधिकार उनसे छीने गए, उन्हें वंचित कर दिया गया। क्यों ये बिल लेके आए? क्यों आपने उनके साथ अन्याय किया? क्यों उनके परिवारों की आपने कमर में छुरा घोंपा जिन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी? बताइए। अब जवाब दे दो। वैसे तो डिबेट नक्सल पर थी, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, नक्सलियों पर नाम लेते हुए इतना डर क्यों रहे हो? वोट मैं उनके परिवार के साथ विश्वासघात क्यों किया ये पूछ रहा हूं। परिवार के साथ चवन्नी ववन्नी आती है क्या? इकट्ठा आता है क्या? पैसा आता है क्या? उनके परिवार को नक्सल कह रहे हैं? नहीं, जवानों के परिवार को नहीं, नक्सलों पर बोल नहीं रहे आप। अरे बहरे हो गए हो क्या? नक्सली बहरे हो आप? उनके परिवार को नक्सल कह रहे हैं? हाँ, नक्सलों को जिनको खत्म कर दिया उनकी बात कर, फिर बहरे हो गए? उनके परिवार फिर बहरे हो? आप कमाल देखिए भैया, देशद्रोही है क्या? आदमी पार्टी वाले नक्सल पे बोलने को तैयार नहीं है। रिश्तेदारी देखो भैया, उनके परिवार के साथ नक्सलों पर बोलने को तैयार नहीं हो। टॉपिक नहीं पता, उनके परिवार के साथ गैस कोऑर्डिनेटर ने टॉपिक नहीं बताया था। उनके परिवार नक्सल पे टॉपिक नहीं पता, तैयारी नहीं है। केजरीवाल जी ने रट्टाकर भेजा है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग लगाइए। नक्सल पर डिबेट है कि नहीं है? सिलेबस आ गया, नक्सल पे नहीं है सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया। डिबेट किस पे? अच्छा बताइए, पढ़िए डिबेट किस पे बताइए? उनके अधिकार किस पे बताइए? छोड़ दीजिए डिबेट पर डिबेट। अरे कमाल बात हो गई। अच्छा, मैं इसका सॉल्यूशन शहीद हुए, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। शहीद हुए, उनके अधिकार क्यों छीने? क्यों मिल रहा है वो? मैं इसका डर लग रहा है बोलने पर, यही प्रॉब्लम है। दूसरी इनकी दिक्कत ये है, दिक्कत ये है कि नक्सल पे बोलते हुए आप देश विरोधी ये खालिस्तानी समर्थक की ये बड़ी दिक्कत होती है। आप उन्हीं की कमर में छुरा घोंप रहे हैं। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। मैं इसका एक मिनट, शिवम होल्ड ऑन अनमोल भाई होल्ड ऑन, 1-2 मिनट विक्रम सर आ रहा हूं मैं आपके पास। एक मिनट, मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूं। अनमोल भाई रुकिए, अनमोल भाई रुकिए, जिन्होंने देश अनमोल भाई रुकिए ना, सुनिए उनकी कमर में छुरा क्यों घोंपा? मैं इसका सॉल्यूशन आपको
अधिकार छीना? अरे क्यों उन्हें शहादत का इसका अधिकार नहीं देते? सुनिए, क्यों उन्हें पेंशन नहीं देते? अच्छा, नक्सल पे कुछ बोलना है कि नहीं? मैं इसका सॉल्यूशन अभी इस चीज पर मुझे शिवम और अनमोल को रखिए, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। गद्दार हो आप, खालिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, मैं सॉल्यूशन देता हूं। होल्ड ऑन अनमोल भाई रुकिए ना, अरे होल्ड ऑन भाई, होल्ड ऑन, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। दिक्कत ये है कि आज इनका चेहरा देश के सामने मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। शिवम क्यों ऐसा बिल लेके आए? सीएपीएफ बिल क्यों लेके आए? सीएपीएफ बिल क्यों लेके आए? एक मिनट, मैं सॉल्यूशन देता हूं। अनमोल भाई रुकिए, मैं सॉल्यूशन, अरे मैं जवान जो है, अरे नक्सली पर डरो मत, डरो मत, जिनके जवान शहीद हुए, जो हमारे जवान शहीद हुए, अब मैं सॉल्यूशन देता हूं। नक्सल पर बोलने से अब सुनिए अनमोल भाई रुकिए, अनमोल भाई अच्छा छोड़िए, ये विंडो हटाइए, मुझे और अनमोल को रखिए, मुझे और अनमोल को रखिए। देखिए ये कैमरा इधर लाइए, इधर कैमरा इधर लाइए, मैं इसका सॉल्यूशन। अर्बन नक्सल पे बोलने से डर रहा है, देख रहे हैं। अर्बन नक्सल पे बोलने से अभी फ्रेम में सिर्फ रखिए, बारी बारी से इधर लाइए। अभी शिवम आप स्क्रीन पर, अर्बन नक्सल बोल ही नहीं रहा, बात हो गई। वो कह रहे हैं आप नक्सल और अर्बन नक्सल पर नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो सीएपीएफ पर नहीं बोल रहे हैं। ऐसा करिए, पहले आप नक्सल पर बोल लीजिए, फिर मैं उससे सीएपीएफ पर भी बुलवा लेता हूं, उनके पास फ्रेम में जाऊंगा। सर एक मिनट, आपको 1 मिनट देता हूं, मैं 1 मिनट चेक कर रहा हूं। सिर्फ नक्सल अर्बन नक्सल जो लड़ाई चल रही है उस पर आप बोलिए। देखिए, पूरा देश जो भारतीय है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो तिरंगे में गर्व महसूस करता है, वो नक्सलिज्म के खिलाफ भी है, वो आतंकवाद के खिलाफ भी है। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो देश संविधान से चलता हो वहां पे कानून का राज होना चाहिए। आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ही बताइए पांडे जी, जिन लोगों ने शहादत दी, 5000 से ज्यादा लोगों ने शहादत दी। किसकी 2290 सीआरपीएफ, 2014 अभी मैं आपसे नहीं, ये अभी 30 सेकंड नहीं, आप नक्सल अर्बन नक्सल से फिर मूव कर सीएपीएफ पर मैंने बोला कि उससे बुलवाऊंगा। आप 1 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं। मैं क्यों नहीं बोल पा रहा? नक्सलियों के साथ बातचीत होनी चाहिए कि गोली से ठोकना चाहिए? बिल्कुल, जो गोली चलाए उसे ठोकना चाहिए कि बातचीत करनी चाहिए? देखिए, जो भी आतंकवाद करे, जो भी नक्सलिज्म करे, जो भी नहीं करिए सर, जो गोली चलाए उसे ठोकना चाहिए कि नहीं ठोकना चाहिए? बिल्कुल करो, बिल्कुल उचित कार्रवाई करो कानून के हिसाब से उसके खिलाफ। सरकार ने ठीक किया, बिल्कुल सरकार ने ठीक किया। जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहा है, सरकार ने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। लेकिन आप ये बताइए, इनसे पूछिए। चलिए इस पर भी आता हूं, अब आइए इधर। चलिए ठीक है, शहीद का करते 30-40 सेकंड तो बोलिए। अब रुक जाइए अनमोल भाई, रुक जाइए ना, रुक जाइए सर। ये शहीद का दर्जा पर डिबेट नहीं है, लेकिन जो सीएपीएफ पर सवाल कर रहे हैं उस पर भी जवाब दे दीजिए शिवम। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये झूठे हैं हमेशा की तरह, जैसे आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा एजेंडा हमेशा से रहता है। ना ही तो उनका शहीद का दर्जा खत्म हुआ है सीएपीएफ वालों का। अब मैं उनके बीच में मैं देख रहे हैं, आप रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर प्लीज। विक्रम सर अभी वेट कर रहे हैं, 1 मिनट हंस रहे हैं और उनकी 1 मिनट रुक जाइए सर, बोल लेने दीजिए, फिर आप कहेंगे सीएपीएफ पर नहीं बोले। कोई तो रुक जाइए, सुन लीजिए। बेचैन कैसे हो सकता है बेचारा, क्योंकि झूठ बोल रहा है। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि ना ही तो उनका शहीद का दर्जा खत्म हुआ है, ना उनकी पेंशन बंद हुई है। पेंशन में भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको हटाकर न्यू पेंशन स्कीम एनएफएस को लेकर आया गया है, और ना ही शहीद का दर्जा खत्म हुआ है। पूरे तरीके से झूठ बोलने वाला आदमी। आप प्रॉब्लम, अरे आप बेचैनी देख रहे हैं आप, यही होता है नक्सल। वहां पर नक्सल और यहां अर्बन नक्सल दोनों बराबर काम करें। अब अर्बन, अब देख रहे हैं आप इनको रोकेंगे प्लीज? जो इनसे सवाल पूछे वो अब रोक रहे हैं। अब इनसे पूछ लो, स्कूल क्यों नहीं बनाया, अस्पताल क्यों नहीं बनाया अर्बन नक्सल, महंगाई क्यों बढ़ रही है अर्बन नक्सल, आप इनको रोक सकते हैं कि नहीं? अर्बन नक्सल। नक्सल भाई, आपको जैसे मैंने इनको रोककर 1 मिनट दिया, 1 मिनट आप इनको भी सुन लीजिए। प्रॉब्लम ये है, इनको भी सुन लीजिए। एक बेचारे अर्बन नक्सल के पास नक्सलियों के खिलाफ बोलने के लिए 1 सेकंड नहीं था, 40 सेकंड में उनकी बैटरी डाउन हो गई, कहानी खत्म हो गई। मैं कह रहा हूं, मैं 1 मिनट बोल सकता हूं और बता सकता हूं कि अबे ये क्या हो गया इनको, इनको सुई चुभा दे रहे हो क्या बार बार, हर 10 सेकंड में बोल दे रहा आदमी। अरे पीसीआर वालों कोई कोई इस स्टैंड में कोई सुई लगी हुई है क्या, हर 10 सेकंड में चुप जाते हैं? आप इनको रोकेंगे? 1 मिनट अनमोल भाई, मुझे विक्रम सर के पास जाना है। 1 मिनट सर, 1 मिनट 30 सेकंड, शिवम 30 सेकंड प्लीज। अनमोल भाई 1 मिनट बोल लें। पीसीआर से मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस स्टैंड में कोई सुई हुई आम आदमी पार्टी वाले के लिए लगा रखी है तो तुम्हारे 5 सेकंड में फिर चिल्लाना शुरू, क्या करते हो भैया? चलिए मैं विक्रम जी के पास जाता हूं। अब आप दोनों लोग शांत हो, अब आप दोनों लोग शांत हो। मुझे जवाब चाहिए। अब आप दोनों लोग, कोई सुई नहीं लगी यहाँ, कोई सुई नहीं हम लगा के रखते हैं यहाँ, कोई सुई नहीं लगी है। अब विक्रम सर आपने सियासी लड़ाई देखी? नहीं कोई सुई नहीं, राकेश कोई सुई नहीं। एक चीज मैं बताऊं, अगर आप आम आदमी पार्टी वाले को रोक नहीं सकते, इसकी सजा मुझे क्यों मिले? मैं अपने समय में बोलूंगा, उनको रोकिए।
अब मेरी गलती थोड़ी ना है कि टाइम्स नाउ वालों के पास सेलो टेप नहीं है ऐसे आदमी के लिए कि जैसे ही बोलना सेलो टेप थोड़ी नहीं होता, क्योंकि बोलते ही नहीं। अच्छा चलिए अनमोल भाई अच्छा रुक जाइए 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं 30 सेकंड रिपीट कर रहा हूं, 30 सेकंड मैंने कहा ना। अच्छा चलिए फ्रेम इधर लाइए, सिर्फ शिवम को रखिए 10 सेकंड। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं फिर से, ना ही तो सीएपीएफ की पेंशन बंद हुई है, ना ही उनके कोई शहीद का दर्जा छीना गया है, पूरे तरीके से बिल्कुल पूरा झूठ है। सिंपल सी बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम पर जो काम चल रहा था उसको न्यू पेंशन स्कीम में लेकर आया गया और उनका शहीद का दर्जा एज इट इज है। ये जो अर्बन नक्सल आम आदमी पार्टी वाले हैं, इनका एजेंडा पहले भी यही था, आज भी यही है। और कमाल की बात यह है कि जिस नक्सल पर डिबेट रखी गई थी उस पर बेचारे 40 सेकंड में नहीं टिक ठीक है, बस करो अर्बन नक्सल ले लो। अगला विक्रम सर मुझे इनसे देश में जिस तरीके से नक्सलवाद फैला, जिसके खात्मे का ऐलान सरकार कर रही है, क्या वो बिना सियासी समर्थन के फैल गया? पहली बात। दूसरी बात है कि जो बार बार अर्बन नक्सल की बात हो रही है, ये कितना खतरनाक देश के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरीज हैं इसे लेकर। अब बताओगे तुम? हाँ बताएंगे। सिर्फ विक्रम जी की आवाज, नक्सलवादियों को पाल रहे हैं। अर्बन नक्सल सिर्फ विक्रम जी सबकी आवाज डाउन करिए, स्टूडियो की भी आवाज डाउन करिए, सिर्फ विक्रम सर की आवाज ऑन एयर है। उन शहीदों पे चलिए राकेश जी नमस्कार, सभी विद्वान भाइयों को नमस्कार। केवल 1 मिनट लूंगा मैं। बिना परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन के ये हो ही नहीं सकता है। सोशियो इकोनॉमिक कारण पूरे देश में है, लेकिन जो खनिज और खाद्य पदार्थ से जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तिरुपति से लेकर के पशुपति तक का जो कॉरिडोर निकालने की कोशिश की, वो एक कुत्सित राष्ट्र विरोधी एक प्लान था। और उस प्लान के अंतर्गत मैं 3 वाक्य आपके सामने रख रहा हूं। अभी स्टूडियो की आवाज डाउन है, मैं आऊंगा। एक मिनट, अभी स्टूडियो की मेरी भी आवाज डाउन है, सबकी आवाज कट है, सिर्फ विक्रम सर की आवाज। जी अब मैं ये कहना चाहूंगा राकेश जी, माओ से तुंग की विचारधारा का पहला सूत्र, बंदूक की नाल से क्रांति शुरू होती है, रेवोल्यूशन बिगिंस फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। नंबर 2 सूत्र, आप भावुक ना हो अगर निर्दोष मानव रक्त प्रवाहित होता है। डू नॉट बी सेंटिमेंटल ओवर स्प्रेडिंग अ फ्यू लीटर्स ऑफ इनोसेंट ह्यूमन ब्लड। ये इनका दर्शन है। इन द स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट बाय द बूर्जुआ and therefore in any agitation the police are always wrong and the agitators always। आपने इनके दर्शन के 3 महावाक्य सुन लिए कि स्टेट हमेशा गलत और पुलिस उसका एजेंट होता है, और मानव रक्त बहाने में परहेज न कीजिएगा। और बंदूक क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है। ये बड़ी लाल किताब लेके जो माओ से तुम के लेके घूमते थे, और बिना इनके सपोर्ट के, बिना स्टेट की सपोर्ट की या लापरवाही के, हमने इनकी पासिंग आउट परेड भी देखी है रोहतास फोर्ट में, क्योंकि तत्कालीन शासन का पूरा इनको समर्थन था, तभी चरमपंथियों की पासिंग आउट परेड होती थी। और अगर आप ये देख लें कि एक टेकी कुमार है जिनको इंटरेस्ट है इसमें, वहां पर जाकर के देखें, एक टेकी कुमार थे, वो 3 जगहों पर अपना मुद्दे पे जवाब दो, मुद्दे पे। विक्रम सर बोलिए, सिर्फ आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है, सिर्फ आपकी आवाज। ये लोग बोलते रहे, चिल्लाते रहे, देश भी देखे कि कैसे नहीं सुना जा रहा है एक पूरा पुलिस अधिकारी की बातचीत। ये देश विरोधी गतिविधियों की सिरमौर थे और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त इसको कह देना कि सिर्फ सोशियो इकोनॉमिक था। राष्ट्र ने कमर कस ली और इसमें 2722 हमारे सुरक्षा कर्मी शहीद हुए हैं। 1-2 नहीं, दर्जनों नहीं, 2722। टेक्नोलॉजी को ऊंचे स्तर पे, बजट को दूसरे लेवल पे ले जाया गया और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जो कभी यूज नहीं हुई। तभी जाके बस्तर के जंगलों से लेकर के आज जो 17 राज्यों में 126 जिलों में नक्सलपंथी थे, अब केवल गिने चुने में है। तो ये कहते तो लाल सलाम को अंतिम सलाम दिया है। ये बहुत ही संतोष का विषय है। और रही बात इसकी, मैं आपको बता दूं, इनके पास ये जो सामग्री बरामद होती थी उससे साफ मालूम पड़ता था कि कोई विदेशी ताकत इनको ट्रेन कर रही, प्रशिक्षित कर रही, गोरिल्ला और जंगल वॉरफेयर में। इनको आर्म्स एंड एम्युनिशन उपलब्ध हो रहे हैं। इनकी MS एक्सेल शीट्स के ऊपर इनको बताया जाता था कि अब तक कैसे हिसाब आदि रखें। भवानीपुर जिला मिर्जापुर में एक मुठभेड़ होती है, उसको भवानीपुर मुठभेड़ हम लोग कहते हैं, लेकिन चरमपंथी कहते हैं भवानीपुर नरसंहार। और जब कभी उनकी सरकार आएगी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मुझे चौराहे पर फांसी लगा देंगे। बहरहाल ये तो इनकी मनोदशा है। और आप कह रहे हैं ये भटके हुए नौजवान, काहे के भटके? ये शातिर दिमाग के। सर एक चीज बात और है, इस डिबेट में भी शुरुआत में विवेक श्रीवास्तव ने सोशियो इकोनॉमिक कॉज, गरीब, 10 तरीके बातचीत कर लीजिए, तो क्या ये बढ़ावा देना नहीं है? नहीं, बातचीत तो आपको करनी ही चाहिए, बिना बातचीत की कोई चीज। लेकिन बातचीत 25%, 75% एंटी नक्सल ऑपरेशन बातचीत हमने भी की है। लेकिन अगर आकर के थाने पे हमला करेंगे तो बातचीत समाप्त, वही मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बातचीत जो करना चाहे, अगर आपकी कोई ग्रीवांस है असली, वो हम कर सकते हैं। अगर आप कह देंगे कि साहब हमारा बिल्कुल हम हाईजैक कर लेंगे यूनिवर्सिटी को, हाईजैक करने वाले को, वो होने वाला नहीं। ठीक है, बोलिए संदीप त्रिपाठी, 30 सेकंड। बस धन्यवाद, 30 सेकंड ही चाहिए सर। अभी विक्रम सर ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो भी नक्सल का उभार हुआ वो उस समय की सरकार
और उस समय की पुलिस के खिलाफ हुआ। जो माओ या उनकी विचारधारा के लोग मानते तो भाई सरकार हम ही थे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे ही खिलाफ वो पैदा हुआ। और उस समय मदद विपक्ष में कौन था? यही भाजपा ये थे जो आज ये डंका पीट रहे हैं कि तो नक्सलियों से हमारा कोई संबंध नहीं, ये उनको आगे करके आज सत्ता पे बैठे हैं। सच्चाई ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि सशक्त नक्सली ये भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है, जिसके माध्यम से उन्होंने अलग अलग राज्यों में सत्ता को हथियाया। और वामपंथी विचारधारा एक अलग चीज है, वो एक अलग विचारधारा है, उसका सम्मान है। और विचारधारा मतलब लोगों ने वोट नहीं किया, मरती है ना? नहीं, लोगों ने वोट नहीं किया। नक्सलियों के सारे बीजेपी ने सत्ता पाली देश में, अलग अलग राज्यों में। बहुत सारे उदाहरण देता हूं सर। नहीं, उदाहरण नहीं चाहिए सर। आपने कहा कि उनके सारे, इनका एक विंग है बीजेपी का, तो उसके सारे इन्होंने सत्ता पाई, लोगों के वोट से बीजेपी ने सत्ता नहीं पाई। मैं कह रहा हूं कि विक्रम जी कह रहा है कि वो स्टेट, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए ना सर आप। आंदोलन स्टार्ट हुआ संदीप त्रिपाठी, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए आप। और पुलिस के खिलाफ आंदोलन में तो ठीक है शिवम त्यागी, 30 सेकंड आपको भी। ये कह रहे हैं देश में और अलग अलग राज्यों में सत्ता नक्सलियों के सहारे है, आपकी एक विंग है। तो भाई अगर हमारी विंग है तो इनके हिसाब से तो उसको हम ही खत्म करना चाहते थे और उसको हम ही खत्म करके जो है आगे बढ़ना चाहते थे। इस्तेमाल किया, उसके सहारे हमारी सरकार आई, उसी को हम फिर खत्म कर रहे हैं, उसी के सहारे हमारी सरकार चल रही। अरे जनता सुनती है भाई, टाइम्स नाउ का दर्शक हंस देता होगा आपकी इन बातों पर। हमारा कमिटमेंट था जिसको खत्म करना था और जिसको पूरा किया हमने। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ के इतने नक्सली मारे कि आप गिन नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूँ, ये कोई अहम का विषय नहीं है। ये विषय इतना है, जिसने बंदूक गिरा दी, जिसने बंदूक गिराकर जो है मेन फॉरम में आने की कोशिश की, जिसने किया उससे हमने बात की। लेकिन अगर किसी ने हमें आंखें दिखाने की या फिर देश के संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसको हमने नहीं छोड़ा। एजेंडा अभी भी वही क्लियर। कुछ लोग थे जो हिंसा की बात करते हैं। अब ये बताइए, उनके बीच में कोई बोला नहीं? आज भी हिंसा की बात करती है। अच्छा रुक जाइए, 30 सेकंड और शिवम त्यागी। ये कह रहे हैं कि आप अर्बन नक्सली हैं, ये आपको कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी। 1 मिनट रुक जाइए ना, आपने बोला उसका रिप्लाई चुप होंगे तब आपको सुनाई देगा संदीप त्रिपाठी। रेडियो कमेंट्री से नहीं सुनाई देता है। प्लीज अभी सिर्फ शिवम त्यागी 30 सेकंड, फिर मैं विवेक जी आ रहा हूं। 1 मिनट रुक जाइए सर प्लीज। तो बस यही चीज है, आज हिंदुस्तान के दर्शकों को सिर्फ इतना देखने की आवश्यकता है कि जिसकी हैसियत और औकात 40 सेकंड बोलने की नहीं हो रही, या फिर जो कोई लगातार अर्बन नक्सल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, नक्सल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि नहीं ये तो भाजपा ने बढ़ाया। बस अब ये देखिए, बस इनको सीधा समझ लीजिए, ये बेचारे नक्सलियों के समर्थक हैं, ये अर्बन नक्सलों के हैं। और ये मेरे पीछे जो आपको आवाज आ रही होगी, जिनकी आवाज आपको अभी सिर्फ सुनाई दे रही होगी, शक्ल नहीं दिखाई दे रही होगी, जो मिस्टर इंडिया इस समय आपको लग रहे होंगे, उन बेचारों की सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन जो है नक्सलियों के लिए है। और जो लगातार पीछे भोंपू की तरह बज रहा है और जो सामने बज रहा है, ये वही नक्सल हैं जो आपको शायद जो है जंगलों में दिखाई देते हो टीवी पर। विवेक श्रीवास्तव, ये अर्बन नक्सल की बात आते ही इतना हंगामा क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टूडियो में खड़े हैं और सामने बैठे। विवेक श्रीवास्तव, आप ही दिख रहे हो, अरे विवेक श्रीवास्तव सबसे बड़े तो देखिए अर्बन नक्सल का कॉन्सेप्ट पार्टी में नक्सलियों को भी आप ही पालते हो, तभी मार रहे हैं। अच्छा मार दिया आपने, मनोज नगेसिया को मार दिया भाई साहब, तभी खत्म कर दिया हमने नक्सल। ये क्या हो गया? विवेक जी आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए, इनकी चिंता मत करिए। ये लोग आज तय करके आए कि बोलते रहने का, क्योंकि अगला नंबर अर्बन नक्सल्स का ही है ना, तो बोलेंगे, फड़फड़ाएंगे तो है ही। वो अस्पताल पूछे क्यों नहीं बनाए वो अर्बन नक्सल, जो स्कूल पूछे क्यों नहीं बनाए अर्बन नक्सल, महंगाई क्यों बढ़ी अर्बन नक्सल, सिर्फ विवेक श्रीवास्तव, बेरोजगारी क्यों बढ़ी, आपकी आवाज आप बोलिए, जोकर की तरह हंसते हैं फिर ऐसे। अरे जोकर भाई पागल हो गया है, दिमाग मानसिक स्थिति हिल गई है। इलाज कराओ भाई का इलाज कराओ, भाई का इलाज कराओ। कह रहे हैं पहले अपने नेता का करा लो, जो बेचारा एक के साथ एक बॉटल पीता था। ये क्या हो गया इस आदमी को, क्या तय करके आया है आज? ठीक है, जवाब ठीक है, आप जवाब नहीं है, यहाँ खड़े होकर बेशर्मी दे रहे हैं। ये डिबेट अभी आगे जाएगी, क्योंकि ये अर्बन नक्सल अगला टारगेट। आप सबको रोकता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा बयान। ईरान पूरी तरह बर्बाद हो गया है, नाटो देशों पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी निशाना साधा। थोड़ी हिम्मत जुटाएं और हॉर्मुज चले जाएं। नाटो देश हॉर्मुज जाकर तेल खरीदें। अमेरिका हमेशा आपकी मदद नहीं करेगा, जिसने मदद नहीं की उसे हमेशा याद रखेंगे। ईरान तबाह हो चुका है, हमारा काम खत्म हो चुका है। जिन्हें तेल नहीं मिल रहा है हमसे खरीदें, अमेरिका के पास बहुत तेल है। तो क्या अमेरिका अब निकलने का रास्ता तलाश रहा है या फिर अभी भी ये टाइम बाइंग है किसी बड़े ऑपरेशन के लिए कि ईरान में हमारा काम खत्म हो गया है? ट्रंप के इस बयान को किस तरीके से लिया जाए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या इसके संकेत हैं? लेकिन नाटो देशों पर उन्होंने गुस्सा निकाला है कि नाटो देश हॉर्मुज जाकर तेल खरीदें। ये बड़ी बात है।